हेलो बच्चों, तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। देखो स्टार्ट क्या करेंगे, जो पहले से चल रहा है उसी को ख़त्म करेंगे अभी, है ना। तो पीछे अपन ने लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टी के आगे वाला पार्ट क्या है आपका, जो केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत जो रिएक्शनें रह गई थी वो रिएक्शनें आज अपन इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको 6 रिएक्शनें पीछे करा दी थी, ठीक है। अब 6 रिएक्शनें जब पीछे करा दी तो 6 रिएक्शनें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अपन आ गए अब 7वीं टाइप की रिएक्शन पे। 7 टाइप की रिएक्शन में क्या है, आपको एक एनहाइड्राइड बनाते हैं। देखो अब एनहाइड्राइड बनाते कैसे हैं, आपको एनहाइड्राइड बनाना आना चाहिए। तो सुनना, देखो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन ऐसे करके कि आपके पास में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप होता है, ठीक है। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना बता रहा हूँ आपको, याद रहेगी बात। सुनो, तो होता क्या है, ये आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो इस तरीके से, ठीक है, दूसरा ले लोगे। अब होता क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे ले लो P2O5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। याद रखना P2O5 पानी निकालता है। क्या निकालता है? पानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां भी आपको P2O5 दिखेगा हीट के साथ, वहां ध्यान रखना पानी निकालने का काम कर रहा होगा। तो ये देखो P2O5 हीट के साथ यहाँ है और ये पानी निकालने का काम करेगा। तो सुनना, ये वाला जब टूट गया OH माइनस और ये प्लस, और ये आपके H प्लस और ये सॉरी, ये आपके टूट गया H प्लस और ये माइनस में। तो ये वाला OH माइनस और ये वाला H प्लस दोनों मिलकर क्या निकाल डालेंगे? H2। तो देखो ये तो H2 निकल गया, ठीक है, ये तो OH और ये वाला H निकल के H2 निकल गया। जबकि ये जो प्लस बचा ये जाके इस ऑक्सीजन पे देखो अटैक मार रहा है, और जब ये इस ऑक्सीजन पे अटैक मारेगा तो सुनना, ये हो जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। तो देखो ये जो बन गया वो आपका क्या बन गया? एनहाइड्राइड, ठीक है, ये आपका क्या बन गया? एनहाइड्राइड। तो आपको एनहाइड्राइड बनाना आना चाहिए। आई बात समझ में? एनहाइड्राइड बनाना आना चाहिए। आपसे एनहाइड्राइड बनवा सकता है, वो हो सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड बनवा ले, है ना, या एथेनोइक मेथेनोइक हाइड्राइड बना ले। तो एनहाइड्राइड की आपको नेमिंग भी मैंने पढ़ाई थी एक जगह, जब आपको मैंने पीछे पढ़ाया था ना, तब आपको एनहाइड्राइड्स की नेमिंग पढ़ा रखी है। एल्केन एल्केन अल्काइन में किसी एक लेक्चर में पढ़ाई थी, तो वहाँ से देख लेना, इसकी नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनहाइड्राइड आपसे पूछता है वो, ठीक। दूसरा 8वां टाइप का रिएक्शन सुनो, जो 8th टाइप की रिएक्शन पूछता है वो क्या है। देखो आपकी ये यहाँ पे 8th टाइप की रिएक्शन, वो बोलता है आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम? अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन देखो वैसे, ठीक है। तो ये आपका अमोनिया है, ठीक। तो अमोनिया ये होता है, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका क्या है? अमोनिया है सर, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन आप इसके साथ कराते हो तो सुनना क्या बनता है, ये बनता है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच 4, ये बन जाता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अब फिर इसको आप क्या करते हो? हीट कर दो। तो आप जब इसको हीट करोगे तो ये बन के जाएगा आर सी ओ NH2, ठीक है, RCO NH2। तो 2 हाइड्रोजन इसमें से और एक ऑक्सीजन में, और ये क्या निकल जाता है? H2। तो हीट के ऊपर ध्यान रखना, आपका H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एमाइड। तो ये रिएक्शन क्या है, आपको आनी चाहिए, रख लोगे याद। लेकिन सर यही काम हो अभी, ये एमाइड आपको कोई देते हैं, देखो इस तरीके से आपको कोई ये एमाइड देते हैं, इस P2O5 का यूज लेना बता रहा हूँ किस तरीके से यूज ले सकते हो। तो देखो आपको कोई एमाइड दे दे इस तरीके से RCONH2, और इसकी रिएक्शन आपको कोई बोल दे कि P2O5 के साथ कराओ, हीट देखिए, तो आपको मैंने क्या बोला? पानी निकालता है, बस ये याद रखना है। तो ये वाला तो देखो H2 और ये वाला ऑक्सीजन, तो H2 और ऑक्सीजन दोनों निकल के क्या बना डालेंगे? आपका R C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस आपका क्या निकल जाएगा? H2।
तो ये रिएक्शन ध्यान रखना पूछी हुई रिएक्शन है, ठीक है। ये लिखा था एमाइड, ये लिखा था और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था और साथ में H2O भी नहीं लिखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह से मान लो A और B लिखा हो, आपको बोले A और B पहचानो, तो A आपका क्या होगा, मतलब A आपका साइनाइड होगा और B आपका वाटर होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो B आपका साइनाइड होगा, A आपका वाटर होगा, दोनों ही सही है। मैं कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, एक तो साइनाइड बनता है एल्काइल साइनाइड और दूसरी चीज़ वाटर बनता है, रख लोगे याद, ठीक है। आगे चलो, तो आगे आपकी देखो रिएक्शन है यहाँ पे, कैल्शियम के एसीटेट से भी रिएक्शन कराई थी अपन ने, याद है, तो वो भी अपन अब यहाँ कराएंगे। देखो ये आपकी 8th टाइप की रिएक्शन करा दी, अब कौन सी 9वीं प्रकार की देखो, तो अब अपन क्या करेंगे कैल्शियम एसीटेट से। तो देखो आपको मैं पढ़ाया था ये कि RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करा दो कैल्शियम के साथ और हीट कर दो, बोला था। तो एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल के साथ कराते हैं तो आपको मैंने ये पढ़ा रखा है कि RC डबल बॉन्ड O है ना, CA और OC डबल बॉन्ड OR, इसका 2 ले लो तो ये बन जाता है और साथ ही साथ निकल के जाता है H2। फिर आप इसको फर्दर हीट कर देते हो, तो फर्दर हीट करने पे क्या होता है, देखो ये निकल जाता है इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट इसके जाके जुड़ता था RC डबल बॉन्ड OR प्लस आपका क्या निकल जाता है CaCO3। तो यहाँ से आपको याद है कार्बोनिल, जब मैं एल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड पढ़ाया था तभी आपको रिएक्शन कराई थी मैंने, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कीटोन बना दिया, चाहूँ तो एक ऐसा ही HC डबल बॉन्ड OH लेके उससे मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे एल्डिहाइड बना सकता हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों इस मेथड से बनते हैं, तो ठीक है। इसको शुष्क आसवन कहते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम से ही देख लो मैंने गर्म करके ये बना दिया क्या, कीटोन। ऐसे ही मैं एल्डिहाइड भी बना सकता हूँ, ठीक है। एल्डिहाइड बनाएंगे कैसे, आप तो खुद सोच लो, यहाँ H हो तो ये H इसकी जगह जाके जुड़ जाएगा तो RC डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और एक यहाँ पे आप क्या ले लो HC डबल बॉन्ड OH, तो इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो देखो ये तो H2 निकल जाएगा, और जब ये H2 निकल गया तो होगा क्या, ये कैल्शियम देखो इसके साथ और ये इसके साथ, देखो ये बन गया, ठीक है। और इसको तोड़ लो इस तरीके से, तो ये तो CaCO3 निकल गया और ये आपका क्या बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो। तो ये चीज़ें तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आई बात समझ में। तो जो बच्चे एक बार ज़्यादा डेप्थ में समझना है तो आप एल्डिहाइड कीटोन आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर पढ़ाया था एल्डिहाइड, इसी मतलब ये जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है एल्डिहाइड कीटोन के, इसके पार्ट 2 के अंदर पढ़ाए थे, ठीक है। तो वहाँ से जाके पढ़ लेना। अब हटाओ इसको। दूसरी चीज़ देखो, तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आई गई है ना, एक क्या है कि जब आप 10th टाइप की रिएक्शन करते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, Na2CO3, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ में। तो होता क्या है, ध्यान रखना, इसके अंदर होता क्या है, जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड में Na2CO3 डालते हो, मतलब हल्का सा लिक्विड फॉर्म में Na2CO3 को पानी के साथ घोल के और उसको सीधा किस में डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे ही या फिर आपका ये हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लिक्विड कर दो और उसके अंदर क्या डाल दो, एसिडिक एसिड जैसे लिक्विड मिलता है, तो उसको उसके अंदर आप जैसे ही Na2CO3 डालते हो तो उसके अंदर से एक CO2 गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ, बहुत तेजी से निकलती है। तो इसके अंदर भी सेम यही कहानी है, ठीक है। तो होता क्या है सुनना, ये बन जाता है आपका RC डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना। H2O का तो सीधा सीधा एक लेयर दिखता है, ठीक है, और RCWNA पूरा नीचे बैठ जाता है, तो सॉल्ट है और ये CO2 गैस वेपर में निकल जाती है। बात आती है समझ में, याद रखना ये रिएक्शन, आगे बात समझ में। और एक तरीके से बताऊं तो ये फिनॉल और कार्बोबेंजोइक एसिड में डिफरेंस करने का भी एक तरीका है, ठीक है ना। वो देखो कैसे, मतलब एक तो आपको क्या देते हैं, फिनॉल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और एक आपको इस तरीके से क्या देते हैं, इस तरीके से देते हैं आपको बेंजोइक एसिड,
ठीक है। अब आपको दोनों को बोले कि एक तो ये दे दिया और एक ये दे दिया, अब इन दोनों को किस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे आप अलग कर सकते हो, क्योंकि सीबीएसई पीएमटी पूछा हुआ है इस रिएक्शन को, और सीबीएसई जो बोर्ड का क्वेश्चन आता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पेपर जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें आया हुआ है पेपर, अब ये सनी याद नहीं कौन से में, लेकिन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी रिएक्शन जब आप Na2CO3 के साथ कराते हो, है ना, तो ये रिएक्शन नहीं होती है, बात आ गई समझ में। लेकिन इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो ना Na2CO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो होता क्या है, ये बन जाता है C+ONA प्लस, यहाँ से आपका निकलता है CO2 प्लस। तो ये चीज़ आपको क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी ही पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो ये क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब अपन चलेंगे साइक्लिक जो COOH ग्रुप होते हैं, मतलब साइक्लिक जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो एलिफेटिक वालों की बात कर रहा था, अब एरोमेटिक वालों की देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो देखो 11th टाइप की रिएक्शन किसकी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में सुनना, जो आपका COOH ग्रुप है, ये जो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये -N ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, -N का मतलब ही इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब इसको बेंजीन रिंग में लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी रखता है। तो देखो किस तरीके से खींचता है, देखो ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड है। क्या है ये आपका, बेंजोइक एसिड है, याद रखना। ये क्या है, इसका बेंजोइक एसिड है। अब होता क्या है कि ये जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन, अब खींचता कैसे है, तो वो सुनो, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो ये वाला उठ के इस तरफ। अब ये रेजोनेंस पूरे में चलता रहेगा, बात आ रही है समझ में। अब जब ये रेजोनेंस चल रहा है तो मैं रेजोनेंस बनाऊंगा नहीं, रेजोनेंस तो अपना अगला काम है, जब मैं आपको इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा बेंजोइक एसिड की, तब पढ़ाऊंगा मैं आपको इसका रेजोनेंस। लेकिन आपको मैं एक सीधी सी बात बोलूँ, तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, अब कईयों को रेजोनेंस बनाना नहीं आता, तो रेजोनेंस के लिए आप मेरी GOC वाली वीडियो जाके देख लेना, मैंने GOC पढ़ाई थी आपको, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट पूरी तैयार है, ठीक है ना। GOC की पूरी प्लेलिस्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सब कुछ, बेसिक जितना भी है वो सब कुछ करा रखा है वहाँ, तो वहाँ जाके आप देख लो, ठीक है। अब इधर देखो, तो आपको तो एक चीज़ ये समझनी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन उधर खींचेगा ऊपर, है ना, तो इसके ऑर्थो पे और पैरा पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑर्थो पे और पैरा पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन बेटा के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, मेटा के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। बात आती है समझ में, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। जब मेटा पे चार्ज नहीं आ रहा, तो अब आपको समझना ही है कि जो बेंजीन रिंग है वो कैसी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल को ही हटाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। तो सुनो, होता क्या है कि जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, देखो इस तरीके से, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, HNO3 और H2SO। किस कंसंट्रेट लेने, दोनों ही ध्यान रखना, कैसे लेने, सांद्र कंसंट्रेट। अब ये कराने का मतलब आप समझते हैं, अब क्या इसको बोलते हैं, नाइट्रेशन। याद है, नाइट्रेशन। तो जब इस नाइट्रेशन को आप कराते हो, तो नाइट्रेशन को कराने के बाद में सुनना क्या बनता है, यहाँ पे यहाँ बन जाता है ये C+OOH। और इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या बनता है मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, तो सुनना। वैसे मैं बना के बता देता हूँ, ये बनता है देखो
HNO3 इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से है ना। जब ये बनता है तो होता है क्या, यहाँ से तो OH माइनस निकलता है, ठीक है, ये OH माइनस निकालता है और ये आपका H प्लस निकालता है। ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये माइनस और ये आपका प्लस, तो ये जो बना ना, ये बनता है आपका NO2 प्लस प्लस आपका ये क्या हो गया HSO4 माइनस प्लस आपका H प्लस और OH माइनस मिल के क्या बना लगा H2। तो एक तो H2 बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट में एक तो H2 मिलता है इन दोनों से, और एक आपको क्या मिलता है यहाँ से, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अब बेंजीन रिंग पे जुड़ता है। तो अब आप एक बार खुद सोचो, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया यहाँ से, और इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ जाके जुड़ेगा, इसके ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अब सुनना मेरी बात, मैं कहना ही चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो अब ऑर्थो पैरा पे जाएगा क्या, आप खुद सोचो भाई। इलेक्ट्रोफाइल वो ग्रुप है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ में आ रही है बात। और हमको ये पता है कि जब ये -n ग्रुप है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचने वाला है, तो पता ये लग रहा है इसके ऑर्थो और पैरा पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये देखो लिख रखा है जो, ठीक। अब ऑर्थो पैरा तो प्लस चार्ज आने का मतलब है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम हो गए, और ये पहले ही भिखारी था, तो भिखारी भिखारी के पास थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी प्रेजेंट होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NO2 ग्रुप आपका कहाँ जाके जुड़ेगा, उसके मेटा पोजीशन पे, क्योंकि भैया NO2 फकीर है इलेक्ट्रॉन का, और मेटा पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ना तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी और ना वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी। इसका मतलब ये कि NO2 के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, मेटा। बात आ गई समझ में। तो या फिर मैं आपको पिछले जो मैं रेजोनेंस के लेक्चर आपको पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने एक बात आपको साफ साफ बोली थी कि जब भी आपके पास में +m ग्रुप होता है, +m ग्रुप होता है, ध्यान रखना, मतलब या फिर +r ग्रुप जब भी होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है। याद है, ऐसा कुछ बता रखा है वहाँ। अब जिसने नहीं पढ़ा वो जाके वहाँ पढ़ लो, बहुत शानदार लेक्चर वो वाला बताया था, और बोला था ऑर्गेनिक इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी आपके पास में -r या -m वाला कोई ग्रुप होता है, तो वो ध्यान रखना आपकी मेटा पे जाके क्या करता था, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाके जुड़ता था। तो यहाँ भी क्या हुई है, जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके मेटा पे, ठीक है। जब ये NO2 इसके मेटा के ऊपर जाएगा तो यहाँ से H+ भी निकालेगा, तो सब्स्टिट्यूशन है सर, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, तो एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल को ही निकालेगा, तो NO2+ से यदि जा रहा है तो H+ को निकालेगा वहाँ से। तो अब यहाँ से जो H+ निकलेगा वो इस HSO4- के साथ जुड़ के क्या बनाना जाएगा, H2SO4, और यही H2SO4 रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में दोबारा से काम आ जाएगा, यही रिएक्शन में क्या आएगा, दोबारा से काम आ जाएगा। तो ये जो H2SO4 है ये आके जुड़ के क्या बना डालेगा, आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका 1 2 3, तो ये बना लेगा आपका मेटा नाइट्रो बेंजेनोइक एसिड, ठीक है। ये याद रखना, रख लोगे याद, तो इस तरीके से आपको रिएक्शनें आनी चाहिए। एक रिएक्शन और करते हैं, देखो ये हटा रहा हूँ मैं, है ना। तो ये क्या है, चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्या सीधे रिएक्शनें पूछता है। अब यदि आपको आती है कि -I +m वगैरह सब कुछ पता है तो रिएक्शन करा लोगे, नहीं तो शक्ल देखते रहोगे पड़ोसी की, ये बताएगा ये बताएगा, बताता कोई नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ पीछे से पूरा कंटिन्यू देखो, चलते आओ कंटिन्यू, ठीक है। नहीं आता कोई लेक्चर तो दोबारा उस पर जाओ। आपके पास तो अब ये फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास में, ये फ़ायदा है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है तो वो चीज़ पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मेरे को अच्छी लगी ऑनलाइन क्लासेस, एक तो घर से काम है ना। अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है, कहीं जाने का है नहीं, तो घर से ही मज़ा आता है काम करने में, कहीं जाना वाना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ क्या होता है कि बच्चे को डाउट आता है तो पीछे से उठा के देख लेता है। जैसे अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि रेजोनेंस है तो लेक्चर पीछे से देख लो, तो लेक्चर वो पीछे से जाके देख लेता है।
ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, एक बार जो क्लास हो गई वो गई है, ठीक है। अब मान लो उस क्लास से रिलेटेड यदि किसी को भी डाउट है ना, तो वो डाउट फिर वो पता नहीं वो टीचर कब मिलता है, कब वो उससे डाउट पूछता है, वो पीछे ही पड़ा रहता है डाउट के चक्कर में, लेकिन वो डाउट कभी पूरा नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है, वो जो जिस लेक्चर में वो चीज़ पढ़ाई थी वो डाउट वाली, वो वहाँ से भी उसको दोबारा पढ़े ना तो डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस में ये भागा दौड़ी नहीं है, एक जगह बैठे हैं, शेड्यूल फिक्स होता है, इतने बजे मैथ्स वाले गुरुजी की क्लास आएगी, इतने बजे केमिस्ट्री वाले की, इतने बजे फिजिक्स वाले की। तो सबकी क्या है मैनेजमेंट है, आपका भी मैनेजमेंट देखो बैठ गया होगा, घर पे मज़ा आने लग गया होगा अब धीरे धीरे, ठीक है ना। स्कूल जाने के नाम से अब तो रोज़ या जोर आएगा अब आपको, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ, घर पे बैठे बैठे देखो अब टाइम शेड्यूल पूरा बैठ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा खासा टाइम है। पीछे से जाके देखो आपके पास तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन हो। ऑनलाइन सही में बोल रहा हूँ सबसे अच्छी स्टडी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस होती है, जैसे अमेरिका वगैरह आप जाओगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी क्लासें वहाँ ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन का वहाँ मैटर कम है। जबकि इंडिया में उल्टा है, वहाँ ऑफलाइन ज़्यादा ऑनलाइन कम है। तो देख लो कोरोना ने सब कुछ याद दिला दिया अपने को, ठीक है। तो देखो है ना, अब ये बात तो समझ में आ गई सर, ठीक। एक रिएक्शन और कराऊंगा, बस छोटी सी रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है वो सुनो, सल्फोनेशन। किसका, बेंजोइक एसिड का सल्फोनेशन कराना है। तो सल्फोनेशन में सुनना, ये आपका क्या है बेंजोइक एसिड है, ठीक है। इस बेंजोइक एसिड का आप क्या करा रहे हो, सल्फोनेशन। तो सुनना होगा क्या, यहाँ पे आप यूज ले लो H2SO4, और वो भी कौन सा, कंसंट्रेट H2SO4 लेते हो तो रिएक्शन कराने पे क्या मिलता है आपको, COOH और यहाँ पे HSO3 प्लस आपका H2O निकल जाता है, और फिर से H2SO4 आपके रिएक्शन में काम आ जाता है। बात आई समझ में। तो ये आपका देखो सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है यहाँ पे। तो होता क्या है, इस तरीके से आपको रिएक्शन ये आनी चाहिए। तो देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो मैं आपको करा दिया, एक रिएक्शन और बची है, ठीक है। वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जगह कम है, देखो इनको हटा रहा हूँ। देखो एक रिएक्शन क्या है, हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन सुनना क्या है, हुंसडीकर रिएक्शन क्या होती है, जब आपका इस तरीके से मान लो एक ग्रुप है, ठीक है, ये ठीक है। बस मैंने किया क्या है, वहाँ आर ग्रुप वहाँ पे हेलोजन में ही पढ़ाई थी, वहाँ आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप था, जबकि यहाँ आर ग्रुप क्या है, फिनाइल ग्रुप है। बस कुछ नहीं करना आपको, इसकी Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करानी है। रिएक्शन कराते ही आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, देखो AgBr निकल जाएगा, ठीक है, और आपका ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अभी बात समझ में, क्या बन जाएगा आपका ये ब्रोमोबेंजीन, रख लो भैया, प्लस आपकी CO2 गैस बाहर निकलेगी। एक ऐसी गुण सिमिलर रिएक्शन होती है, लेकिन वो आपको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, अपने सिलेबस में भी नहीं है, और ना वो पूछी भी कम जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कह दिया, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें थी वो सब करा दी। अब मान लो आपको कोई रिएक्शन इस तरीके से दे दे, जैसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, RC≡OH, इसकी रिएक्शन में कराऊँ मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको कोई ये बोल दे RC≡OH, इसकी रिएक्शन में कराऊँ जिंक के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब आपको सोचना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सोचना ही है कि किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। याद है आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें भी यही होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें बन जाएगा ये RC≡ONG, ठीक है। इस पे 2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 उस पर चल जाएगा, और इस पे हाइड्रोजन जब इसमें से निकलेगा तो इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो इस वाले पे कितना चार्ज है, माइनस का मान, तो वो माइनस में इसके और 2 इसके, ठीक है। प्लस आपका क्या निकल जाएगा, H2 गैस। ऐसे इसमें जिंक की वैलेंसी 2, तो देखना RC≡OH
H प्लस यहाँ से आपका जिंक है, तो यहाँ जिंक हो गया, ये O2 प्लस आपका H2। तो इस तरीके से क्या आपका रिएक्शन करानी है आपको। लेकिन मान लो आपको एक एसिड के साथ एक बेस दे दो, तो एसिड बेस की रिएक्शन याद करो, कुछ पढ़ाई थी आपको, ठीक है। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, याद है। तो एक रिएक्शन यहाँ पे भी ऐसी है, वो रिएक्शन ये है, देखो एक एसिड ले लो इस तरीके से RC≡OH, इसकी रिएक्शन कराओ NaOH के साथ। जब इस रिएक्शन को आप कराते हो तो क्या बनता है आपका RC≡ONA प्लस आपका क्या निकल जाता है यहाँ से H2। तो ये तो बन गया आपका सॉल्ट और ये क्या बन गया आपकी वाटर। बोलो आती है बात समझ में। तो एसिड बेस की रिएक्शन है, ठीक है। तो जो ये मैंने अभी जो लास्ट में आपको रिएक्शनें लिखाई है ना, ये सब एग्जाम में पूछी हुई है, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है, ये तो 10th क्लास के एग्जाम में ही थी एक बार, ठीक है। मेरे को याद है जब मैं खुद क्योंकि मैंने NCERT का सिलेबस पढ़ा है, RBSC का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं NCERT सिलेबस पढ़ के आया हूँ। तो इसके अंदर जो है ना, ये हमारे 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन आया था, ये देख लो, ठीक है। एक एसिटिक एसिड दिया था, उसके रिएक्शन NaOH के साथ कराना था, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये NCERT के अंदर ये चीज़ें जनरल थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या आपको पता होनी चाहिए। तो ये इतनी चीज़ें हैं, ये बेसिक जानकारियाँ थी आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये हुन से डी का रिएक्शन इस तरीके की भी होती है, याद रखना, कई बार आप भूल जाते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अगले क्लास के अंदर अपन इस COOH ग्रुप की एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इसके रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेजोनेंस देखो बेंजोइक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलेट आयन का, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगली क्लास के अंदर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में सिर्फ इतनी बात करेंगे अपन। बात आ गई समझ में? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।